हेलो एंड वेलकम गाइस टू नोबल मेनिया। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि तैंग सैंग अर्मिंग और दामिंग के पास जा रहा था, लेकिन बेबी दोंग अर्मिंग और दामिंग के पास पहुंच गई थी और वो उनसे कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बीस्ट हो। वो सोचती है कि ये बीस्ट खुद इतने शक्तिशाली हैं तो इनकी स्पिरिट रिंग और इनके स्पिरिट बोन कितने ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये इनसे ले लेनी चाहिए। हालांकि मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं युद्ध में सबको हरा सकती हूँ, लेकिन इनकी स्पिरिट रिंग लेने के बाद हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वहाँ खड़ा एक एल्डर कहता है कि ये दोनों बीस्ट अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनको ख़त्म करने का यही सही मौका है। अब जल्दी से जल्दी हमें इन पर अटैक करके इनको मार देना चाहिए। ये बात सुनकर एल्डर यू हुआन अपना 9th स्पिरिट रिंग अटैक कर देते हैं, जो कि क्रिसेंथेमम फ्लावर्स होता है। दरअसल ये फ्लावर्स ब्लेड की तरह होते हैं जो दामिंग के ऊपर गिरने लगते हैं और अर्मिंग को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अब उनके बीच फिर से बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें दामिंग बहुत बुरी तरीके से हारने लगता है। अब एक एल्डर लेडी अपने 8th स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम वायरिंग ब्लड है, उसका इस्तेमाल करती है। ये एल्डर युद्ध में बहुत ज़्यादा पारंगत थी। वो मास्टर सोल हॉल की खास एल्डरों में से एक थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अटैक कर पाती, अर्मिंग को गुस्सा आ जाता है और अर्मिंग अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक, जिसका नाम स्टार गुवेन एप्स स्किल था, उसका यूज़ करता है, जिससे बहुत सारे पत्थर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें एल्डर लेडी फंस जाती है और एल्डर लेडी की वहीं मौत हो जाती है। इस अटैक से इतना तेज़ ऑरा निकलता है कि सभी एल्डर्स पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं, जिस कारण सारे एल्डर बेहोश हो जाते हैं। अब बेबी दोंग तक इसका ऑरा आता है, लेकिन बेबी दोंग के पास एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एल्डर खड़ा था, जो अपनी डोमेन का यूज़ करके इस ऑरा को नलिफाई कर देता है। अर्मिंग ने अभी अभी अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसे वहाँ से भागने का थोड़ा समय मिल गया था। वो तुरंत दामिंग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। सभी एल्डर्स को जब होश आता है, वो अपने आसपास अर्मिंग और दामिंग को ढूंढने लगते हैं और फिर तभी वहाँ बेबी दोंग आकर उनका रास्ता साफ करती है और कहती है कि इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर को मैंने नज़रअंदाज किया। उनका काउंटर अटैक इतना शक्तिशाली था कि हमारा एक सोललैंड मास्टर मारा जा चुका है। अब गुइनी बेबी दोंग के पास आकर कहता है कि क्या हमें एक और अटैक उन पर करना चाहिए। इस पर बेबी दोंग मना करती है और कहती है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों बीस्ट अब पॉइजन से अफेक्टेड हैं और उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका होगा। अब जितना ज़्यादा वो हमसे दूर भागेंगे, उतना ज़्यादा जहर उन पर रिएक्ट करेगा। हमें अब उनके अटैक से बचना है और एक प्लान के साथ उन पर हमला करना है, क्योंकि वुहान एम्पायर अपने एक और एल्डर को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बेबी दोंग कहती है कि अब हम उनके जितना पास जाएंगे, हमें उनसे उतना ज़्यादा ही सावधान रहना होगा। मुझे किसी भी हालत में उनकी स्पिरिट रिंग्स चाहिए और इस बार इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी एल्डर्स उसकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं तांगसेन अभी भी दामिंग और अर्मिंग का ऑरा फॉलो कर रहा था और फाइनली अब वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उनकी अभी अभी लड़ाई हुई थी। वो समझ जाता है कि आमिंग ने कैसे सभी एल्डर्स को पीछे धकेलकर बेहोश कर दिया था, लेकिन उसका अटैक बेबी दोंग पर कोई असर नहीं कर पाया। यानी बेबी दोंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बेबी दोंग बो सेक्सी जितनी ही शक्तिशाली है। वो 99 लेवल पर है। तांग सैन सोचने लगता है कि क्या वो दामिंग और अर्मिंग को बचा भी पाएगा। सी गॉड के 7th टेस्ट को पास करने के बाद हालांकि मेरी एबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, मेरी लेवल 85 पर है, तो मैं कोई भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को हरा सकता हूँ। मैं बेबी दोंग को किसी भी हालत में नहीं हरा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इस सी गॉड ट्राइडेंट को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेबी दोंग को टक्कर दे सके। मैं उससे नहीं जीत पाऊँगा। सी गॉड ट्राइडेंट से मैं उसे हरा सकता था, लेकिन मुझे सी गॉड ट्राइडेंट को अच्छी तरह चलाना नहीं आया है। स्लॉटर किंग से लड़ते वक्त ट्राइडेंट मेरे हाथ से छूट गया था और ये तो फिर भी बेबी दोंग है। वहीं हम अर्मिंग और दामिंग को देखते हैं, उनके शरीर पर जहर फैल रहा होता है। अब और अधिक वो दोनों नहीं भाग सकते थे और वो दोनों वीक होने लगते हैं
और अब वहाँ एल्डर्स फिर से आ जाते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।